क्या नाम है आपका और आज आप लोगों ने जो इवेंट रखा है किस मकसद से, क्या मोटिव? डॉक्टर सुषमा फ्रॉम आयुष ग्रुप एक छोटा सा प्रयास किया है। हालांकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के लिए मैं बहुत छोटी हूँ कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ, लेकिन मेरे देश के वो ऐसे महारथी हैं जो सबके दिलों में बसते हैं। तो आज उनका 92वां जन्मदिन मनाने का मैं एक अवसर ले रही हूँ और इस अवसर पर हम लोग आज ओएसिस ग्रुप जो हमारा है वो ओएसिस वर्ल्ड रिकॉर्ड की अवार्ड सेरेमनी हमारी है। ओएसिस ग्लोबल यूनिवर्सिटी का आज हमारा इनॉग्रेशन हुआ है। पीपल्स डेमोक्रेटिक फोरम का हमारा इनॉग्रेशन है आज। ओएसिस ग्लोबल स्पिरिचुअल सेंटर का हमारा इनॉग्रेशन है। मीन्स उनके बर्थडे को यादगार बनाने के लिए हमने ये इतने सारे इनॉग्रेशन रखे हैं। एंड आप मंच के ऊपर देख ही सकते हैं कि किस तरह के महारथी हमारे बीच में हैं। हमारे पैनल डिस्कशन हुआ पीपल्स डेमोक्रेटिक फॉर्म की ओर से, डेमोक्रेसी इन गुड गवर्नेंस में हमारा कंप्लीट हुआ टॉपिक। उसको भी हमारे मॉडरेटर थे वो लेफ्टिनेंट जनरल मेजर थे। तो आप समझ सकते हैं कि क्या मैसेज ओएसिस ग्रुप सोसाइटी को देना चाहता है। एंड मैं आपको एक बहुत शुक्रिया अदा भी करूँगी, मुझे ये मौका मिला मेरे अवॉर्डीज़ की ओर से, मेरे डिग्निटरीज़ की ओर से, जिन्होंने इस समा को एक अलग ही रूप में, एक अलग ही निखार इसका दिया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सभी का, मेरी पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और जो मेरे साथ जुड़ के आए हैं। आज हमारा ओएसिस नेशनल ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन काउंसिल के ऑफिसर्स की भी आज ज्वाइनिंग है, तो उन सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। और हमने ओएसिस फिल्म प्रोडक्शन के बैनर के तले एक भारत के हुनरबाजों की खोज की थी। इस खोज में हमारे पास जो बच्चे थे, ऑलमोस्ट 4200 प्लस बच्चे थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और उसमें से 700 बच्चों को हमने फर्स्ट लॉट में सेलेक्ट किया। एंड डे नाइट हमने उनके ऑडिशन करके आज उसमें से 20 बच्चे परफॉर्म भी कर रहे हैं भारत के हुनरबाज के थीम के अंदर ओएसिस फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर। और आज सम्मानित किया हाँ, मैं बता रही हूँ, मैं ओएसिस फिल्म प्रोडक्शन हाउस के ही भारत के हुनरबाजों को मैं बताना चाहूँगी कि आज कुछ बच्चों को उसमें से उनके साथ ओएसिस फिल्म प्रोडक्शन हाउस कुछ बॉन्ड भी साइन करने वाला है एग्रीमेंट की, ताकि उनका फ्यूचर एक नए प्लेटफॉर्म से उनको आगे बढ़ाया जा सके। एंड आज जो मैं कहूँगी कि हमारे जो ओएसिस ग्लोबल यूनिवर्सिटी थे उसमें 247 लोगों ने हमें अप्लाई किया, अप्रोच किया, बट उसमें से हम 20 को ही इस बार ऑनरेरी डॉक्टरेट के लिए चुन पाए हैं, क्योंकि लिमिट स्लॉट्स रहते हैं ऑनरेरी डॉक्टरेट के लिए। तो उसमें हमारा पीएचडी है, डिलीट है एंड डीएससी है, तीनों ही हैं वो है। एंड उसके बाद अवॉर्डीज़ हैं ऑलमोस्ट 4200 प्लस थे, उसमें से 100 अवॉर्डीज़ हम लोगों ने सेलेक्ट किए हैं ऑल ओवर इंडिया से, पूरी 28 स्टेट्स एंड 8 यूटी से हमारी अवॉर्डीज़ हैं, ईच एंड एवरी कॉर्नर से हैं, और जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत ही स्पेशल काम किया हुआ है, बहुत स्पेशल, वो ही लोगों को ओएसिस ने चुना। यही ओएसिस की खासियत है कि यहाँ पर आपको जेन्युइननेस, क्वालिटी एंड प्योरिटी आपको देखने को मिलेगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि मानवता से बड़ा कुछ भी नहीं है। हमें किसी भी तरह की धर्म, जाति, कास्ट किसी में भी नहीं जाना है। हमारे पास सबसे बड़ी मिसाल है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की। वो एक साइंटिस्ट, वो एक प्रेसिडेंट, लेकिन वो एक सबसे बड़े, मैं कहूँगी कि मानवता के ज़बरदस्त धरोहर हैं हमारे सबके बीच में। कलाम साहब का कोई कोच कहना चाहेंगी आप? कलाम साहब तो मैं क्या कहूँ आपको, मैंने अपनी ज़िंदगी में 9 प्रोग्राम उनके साथ किए हैं एंड 2-2, 2.5 घंटे के सेशंस कलाम साहब के साथ मुझे मिले हैं। एंड मैंने कोट्स भी उनका लगाया है कि सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखे जाते हैं, सपने तो वो होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं, जो सोने ही ना दे। यही तो कलाम साहब की खासियत थी जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। फिल्म में जो कार्यक्रम किया गया है, मेरा नाम जूही अरोरा है, मैं अधिवक्ता हूँ। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सब कोर्ट्स में हम खड़े होते हैं। और जो आज का कार्यक्रम है ये श्री अब्दुल कलाम जी के जन्म दिवस पे रखा गया है। सुषमा जी ने जो अपनी एक संस्था चला रही है ओएसिस ग्लोबल से नाम से, तो ये अपने आप में इतने लोगों को आमंत्रित करके उनको एक सम्मान देने की कोशिश करी गई है। और आज के डेट में हमारा काम रिकॉग्नाइज़ करना, लोगों का काम रिकॉग्नाइज़ करना, उनको अप्रिशिएट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लोग एक दूसरे के बारे में अच्छा नहीं सुन सकते, सिर्फ बुरा सुनने के लिए सब खड़े हैं। तो इस तरह से एक लोगों को जोड़ के उनके काम के बारे में उन्हें अप्रिशिएट करके उनको सम्मानित करना, ये इन्होंने आज किया है। और इस पे उन्होंने कुछ पैनल डिस्कशंस किए थे, जिसमें एक मैं भी पैनल डिस्कशन में इनवाइटेड थी। हमने कोशिश करी हम बता सकें कि जो अब्दुल कलाम जी की सीख थी उसको आगे कैसे लेके जाएं, किस तरह से हम आज के युग में भी श्री राम जी के युग से अगर देखें तो वही चीज़ें हैं जो हमें उनसे सीख लेनी है। और डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हमें अपने फंडामेंटल राइट्स तो मिलते हैं, लेकिन हमें फंडामेंटल
पार्लियामेंट्री ड्यूटीज़ हम भूल जाते हैं, तो उसके बारे में ही आज एक चर्चा हुई है। और इसी विषय पे हमने एक, क्योंकि आज एक बहुत शुभ दिन है नवरात्रि का, तो नारी शक्ति के बिना बात नहीं हो सकती थी, तो इस पे भी चर्चा हुई वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, जो कि वुमेन रिजर्वेशन बिल जिस तरह से पास हो और अब एक्ट बन चुका है, 33% का महिलाओं को हक है अब पार्लियामेंट में बैठने का, तो ये अपने आप में बहुत ही अहम बात है और इसी तरह से हमने इस कार्यक्रम को बनाया। ठीक है मैम, थैंक यू।